कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने न्यूज 18 के एडिटर अनुपम त्रिवेदी से खास बातचीत की है। हरीश रावत ने सीएम पद, मुस्लिम यूनिवर्सिटी समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। नमस्कार। उत्तराखंड में चुनाव हो चुका है और अब इंतजार है चुनाव परिणामों का। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के चेहरे यानी कि जो कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन हैं हरीश रावत। उनसे सवाल जवाब करेंगे किस तरीके से कांग्रेस इन चुनाव को प्रेडिक्ट करी है। बहुत स्वागत है आपका हरीश रावत जी न्यूज 18 पर। आपके सब व्यूअर्स को मेरा भी नमस्कार जी। अब चुनाव परिणाम आने में कुछ दिन रह गए हैं। बीजेपी तो समीक्षा कर रही है हर सीट की और कांग्रेस में इस बात पर चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूत और कपास का आता पता नहीं है और झुलाए खाली लट बजा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस इस बार स्पष्ट तौर पर चुनाव जीत रही है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। मैंने चुनाव के दिनों में कहा ना कि ये चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं रह गया, ये उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान एक मुद्दा बहुत उत्तराखंड की सियासत में छाया रहा, वो था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। आप डिनाई करते रहे, पार्टी डिनाई करती रही कि हमने ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन आपके एक पार्टी का नेता का बयान जो सहसपुर विधानसभा में उन्होंने मोहन प्रकाश आप ही की पार्टी के नेता ठीक उनके बगल में कहा था, वो आपको लग नहीं रहा कि कांग्रेस के गले पड़ गया वो पूरे कैंपेन में? मैं नहीं जानता, लेकिन किसी भी मुसलमान ने मुझसे कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही नहीं और आज भी उनके जहन में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं। ये उतना ही बड़ा जो है सत्य है जिसको भाजपा ने राजनीतिकरण करने की कोशिश की कि जुम्मे की नमाज का। लेकिन क्या आपने इस चीज का असेसमेंट किया रावत साहब की पार्टी को कितना लॉस हुआ है? क्योंकि खुद आपके पार्टी के नेता ने कहा है कि हमें इसका असर पड़ा है चुनाव में। मैं नहीं समझता ये बातें कहीं लोगों के। देखो, भाजपा ये इस हांडी को पहले चढ़ा चुकी और बड़े पैमाने पर चढ़ा उन्होंने। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, दिवाली, ये सब बातें कह करके वो चढ़ा चुके थे। तो अब काट की हांडी बार बार थोड़ी चढ़ती है। हाँ, अब हरीश रावत को जितना मुझको बढ़िया वाला मुल्ला बना सकते थे उतना बढ़िया बना करके पहले भी पेश कर चुके थे। अब लोग उसको देखते देखते अजीज आ गए, तो इस बार का मॉडल लोगों को पसंद ही नहीं आया। आपने जो मुद्दे गुनाए, खैर वो तो चुनाव के थे, अब पोलिंग हो गई है। मेरा सवाल दरअसल यूं भी है कि आपका एक बयान आया पिछले 2-3 दिन पहले न्यूज 18 पे आपने दिया था। आपने कहा था या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर मैं घर बैठूंगा। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इस कुछ नहीं है, तो एक सिंपल सी बात है। और एक बात बताइए, मैं अनुपम त्रिवेदी जी से ही पूछता हूं कि मुझे तीसरा काम क्या बताना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा। जब श्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के फेस डिक्लेयर हुए तो आरएसएस और बीजेपी मेरी बड़ी भारी हिमायती बन गई और उन्होंने बहुत सुविचारित तरीके से, सुसंगठित तरीके से ये कानाफूसी कैंपेन चलाया कि देखो अब तो हरीश रावत है नहीं, तुम्हारा कौन करेगा गैर शरण का मामला, कौन ये जिलों का मामला करेगा, कौन तुम्हारे गैस सिलेंडर वाला काम करेगा, कौन तुम्हारे भू कानून वाला काम करेगा, कौन ये लड़कों की नौकरी वाला काम करेगा। उन्हें ये जताने की कोशिश की एज इफ ये सब हरीश रावत के ब्रेन चाइल्ड हैं और हरीश रावत ही इन सब चीजों को कर सकता है। और हरीश रावत हट गया है तो तुम एफरेश सोचो कि तुम्हारा कोई स्टेक बाकी नहीं है। तो इस कैंपेन की काट के लिए मैंने एक वेबसाइट, वेब पोर्टल वाला मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा था आरएसएस के लोग हमको ये फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा एक बात बताओ, तुम ही बताओ मुझको, मैं क्या करूंगा? मैं या तो मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस बहुमत में आती है, तो या जो है मैं घर बैठूंगा। दो ही काम मेरे पास, दो ही विकल्प मेरे पास रहे हैं। ये बात आपने चुनाव के दौरान भी कई बार कही कि कांग्रेस में परंपरा है, बड़ी प्यारी परंपरा है कि हम नेता चुनते हैं, हाईकमान तय करता है। फिर आपका ये बयान आया तो इसका आपका कहना है कि इंटरप्रिटेशन अलग अलग ढंग से हुआ, लेकिन आपका ये बयान आया और कांग्रेस के तमाम नेताओं के उसके बाद अलग अलग विरोधाभासी। मैं उन्हीं नेताओं से जरा सा पूछ लीजिए कि हरीश रावत के लिए तीसरा क्या विकल्प है। तुम हमारे सब साथी है ना, हमारे सब साथी हैं, हम तो उनकी राय मानेंगे और बिल्कुल मानेंगे। उनकी राय नहीं मानेंगे तो किसकी राय मानेंगे? तो तीसरा रास्ता मुझे बता देंगे, वो रास्ता मैं चुन लूंगा। तो आपका ये कहना है कि जिन नेताओं की इच्छा है, दबी है, जो भी इच्छा है, अगर वो आपको बता दें तो उनके लिए आप अपने पद की कुर्बानी दे सकते हैं इन केस अगर कांग्रेस सत्ता में आई? देखिए, मैंने बहुत पा लिया
और मैं एक बात समझता हूं कि हर चीज की हर सुबह की एक शाम भी होती है। तो एक समय आता है, तो मैं यदि उत्तराखंड कांग्रेस के हित में ये होगा तो मैं परफेक्टली उसको मानने के लिए तैयार हूं। मैं इस मामले में मैं बहुत लालच में नहीं हूं, लेकिन एक अनफिनिश्ड एजेंडा उत्तराखंडी अधिकार, दूसरी चीजों का बहुत सारे इश्यूज हैं जिन इश्यूज को मैं समझता हूं कि अभी भी शायद उत्तराखंड कांग्रेस और उत्तराखंड को उन बातों में मेरी जरूरत पड़े। एक सवाल चुनाव से ही जुड़ा हुआ है कि अब 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे, कांग्रेस में आप मान रहे हैं, आपने कहा भी है कि 40 सीटें तो कम से कम आनी चाहिए ताकि एक स्पष्ट हमें बहुमत मिले, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं अलग अलग वो एक ये भी इशारा करती हैं कि एक हंग असेंबली जैसी सूरत भी बन सकती है। देखिए, कहीं हंग असेंबली नहीं, क्योंकि कांग्रेस आ रही है और मैं समझता हूं ये चीजें कहीं 48 के आसपास आकर के, बल्कि हम इससे भी ज्यादा आ सकते थे कई जगहों। मैं एक बात मानता हूं, मैं क्रेडिट देता हूं भाजपा के लोगों को, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल सुपीरियरिटी है हम से, वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज थी, मगर बाकी मामलों में वो कांग्रेस के सामने इस समय नहीं टिक पाए हैं। और उसका जितना ऑर्गेनाइजेशनल बैकअप का जो फायदा उनको मिलेगा, और अन्यथा सभी सीटों पर कांग्रेस जीतने की संभावना पर आई है। हरीश रावत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के नेता हरीश रावत, जिनको उम्मीद है कि 10 मार्च के परिणाम के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।